हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले, और ये 11 से लेकर 18 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लियो जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, यानी कि लियो आपसे क्या चाहते हैं, आप लियो से क्या चाहते हैं, और इसका आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें रोल रिवर्स होते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए इसमें क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होती है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो जिस हिसाब से मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं लियो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। द मून। लियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। उन्हें लग रहा है कि लियो की वजह से उन्हें नेगेटिविटी मिली है। इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, परेशानी, दिक्कत है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य उन्होंने उनसे छिपा कर रखा है, जिस वजह से ये रिश्ता पनौती की तरफ जा रहा है। चाहकर भी वो इस अननोन फियर से, इस डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुख तकलीफ़ों के झेलने के, अगर आपस में खुलकर बातें की जाती हैं तो धीरे धीरे करके ये नेगेटिविटी ख़त्म की जा सकती है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ये ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसे क्लैरिफाई करते हैं दामून को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। जी, तो लियो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि जिस परेशानी से, जिस दुविधा से वो गुजर रहे हैं, चाहकर भी वो इस डर से, इस भय से नहीं निकल पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा राज है, कोई मिस्ट्री है जो उनसे छिपाई गई है। तो वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बजाय के इन एंड आउट होने के, ऑन एंड ऑफ इस रिश्ते को करने के, इसमें अगर बजाय किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, अगर धीरे धीरे करके आपस में एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं, और जो ये अननोन फियर है, जो डर है, जो ये डरावने सपने हैं जो उनके खुद के बनाए हुए हैं, तो इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकला जा सकता है। और इसमें अगर कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होते हैं एक दूसरे के लिए, कि अभी जो इसमें ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, इसमें इस रिश्ते में आ रहे हैं, फिर से जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं, तो वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर धीरे धीरे करके इस रिश्ते में ठहराव आ जाता है, ये खुलकर बातें कर ली जाती हैं कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ लौट कर आ सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि लियो जो आपके पर्सन है इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली सोचना चाहते हैं, और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, या आप उनको कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं कि जो इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति इस रिश्ते में रही है, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं था इस रिश्ते में, तो वो इन चीज़ों को हैंडल करेंगे और इसमें ठहराव लाएंगे, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके और कामयाबी की तरफ बढ़ सके, और एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन जाए, ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं। जो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि वही चीज़ें आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो देख लेते हैं लियो आप क्या महसूस करते हैं। लियो सबसे पहले आपको महसूस हो रहा है कि हमें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए।
और अगर हम एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे तो परेशानियां दूर होंगी और फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होनी चाहिए। तो आप माफ़ी मांगते हुए इसमें एक नई बिगनिंग की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये एनर्जी तो जो भी कार्ड्स है वो काफ़ी नेगेटिव आए हैं। तो क्या है कि आप जगलिंग फेज़ में हैं, आप बहुत परेशान, बहुत दुखी हैं लियो इस रिश्ते को लेकर। शायद मतलब कोई ना कोई आप भी महसूस कर रहे हैं कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा पर्सन है। हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी पहले से रिश्ता हो और दूसरे रिश्ते में आप जब जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो सामने वाला है ऑलरेडी वो शादीशुदा थे या उनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन था, लेकिन वो आपसे रिश्ता कायम किया, जिस वजह से इस रिश्ते में नेगेटिविटी आई, ये परेशानी, ये दुविधाएं आई, पनौती की तरफ ये रिश्ता गया, कंट्रोल की तरफ ये रिश्ता गया। क्योंकि कोई भी है अगर तीसरे उनके साथ दो रिश्ते होंगे तो वो कंट्रोल करने की कोशिश तो करेंगे, जाहिर सी बात है। तो एक तरफा सबसे पहले लियो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और उन्हें आपको एक तरफा लग रहा है कि अभी आपको माफ़ी मांगते हुए हो सकता है कि जो कंट्रोल किया जा रहा है, बींधा जा रहा है, परेशानी और दुविधाएं हैं इस रिश्ते में, तो उन रिश्तों से बाहर निकलते हुए नए रिश्ते की तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ लग रहा है कि आपको पहले जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ अपनी लाइफ कर लेनी चाहिए। तो आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं आपको क्या करना है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि सबसे पहले माफ़ी मांगते हुए कुछ केसेस में हो सकता है कि अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान दें, और कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, यानी कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर लें, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी, बहुत परेशानी इसमें दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। लियो पहले देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। लियो आपके पर्सन अभी चुप्पी, खामोशी और के साथ बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे मौन रहना चाहते हैं, साइलेंस रहना चाहते हैं, और अपनी विजडम, नॉलेज गेन करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें वो यूनिवर्स के भरोसे छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते के बारे में अभी किसी से कोई भी बातें हों। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ कप्स को। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो आप चुप्पी और खामोशी के साथ यूनिवर्स में आस्था लगाते हुए अपनी विजडम, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें जो भी ये रिश्ता रहा है, कन्फ्यूजन रही है इस रिश्ते में, कोई भी इसके बारे में किसी के सामने अभी जिक्र ना करे। इसमें चुप्पी और खामोशी होनी चाहिए। और उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, जो मतलब आप समझ भी नहीं पा रहे, सोच भी नहीं पा रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, अभी भी वो आपसे प्यार और प्रेम करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि बजाय कि इस कन्फ्यूज़न को, इस परेशानी, इस दिक्कत को बढ़ाने के, वो एक दूसरे से खुलकर बातें करें। उन पुराने दिनों को, उन पुरानी मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, उन पलों को एक दूसरे के साथ बिताएं, जो को याद करें जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। तो उन पुरानी हिस्ट्री को, पुराने दिनों को, पुरानी मेमोरीज़ को वो याद करना चाहते हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं
कि एक दूसरे के साथ जो रोमांस के दिन थे, जो खुशी के पल थे, जो उन्होंने वादा किया था, जो एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, वो चाहते हैं कि अभी उन चीज़ों को अगर वो दोहराएंगे, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, तो धीरे धीरे करके जो ये प्यार है, जो ये प्रेम है, ये बढ़ेगा। और जो इसमें चुप्पी और खामोशी है, यानी कि एक दूसरे से जो इजहार नहीं किया जा रहा है, तो वो एक दूसरे से मिलकर इजहार होगा और फिर से ये रिश्ता रीयूनियन की तरफ बढ़ेगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से बढ़ेंगी अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए चुप्पी और खामोशी के साथ, अपने समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेते हैं और किसी को इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताते, तो धीरे धीरे करके पुराने दिनों को, पुरानी हिस्ट्री को ताज़ा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आपके पर्सन आपके लिए ऐसा चाहते हैं आपसे कि आप उन दिनों को याद करें, उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, पलों को जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो और फिर से रिश्ता आगे बढ़े। तो आप देखते हैं आप क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? टेन ऑफ वॉन्ट्स। तो आप जो रिश्ता आपको बर्डन लग रहा है, जो बोझ लग रहा था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठा नहीं पा रहे थे, तो आप चाहते हैं कि अगर परिवार और फैमिली के साथ मिलकर या स्टेप बाय स्टेप करके एक दूसरे से बातें करके अगर इन को एक नए सिरे से शुरू किया जाता है तो वो दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं और चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इनको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, जस्टिस। तो लियो, आप नए सिरे से बिल्कुल उस पुराने रिश्ते को भूल जाना चाहते हैं और नए सिरे से इस रिश्ते में रिस्क उठाना चाहते हैं। आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। जो क्षण आपको परेशान कर रहे थे, जिनको आपको लग रहा था कि आप ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन चुका है, बर्डन बन चुका है, आप इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं उठा पाएंगे, तो आप इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे और जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाएं, जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको ख़त्म करें और उनके साथ कोई भी ऐसा फिर से ऐसा भद्दा मजाक ना करें कि यूनिवर्स को बैकफायर करना पड़े, क्योंकि अगर वो फिर से गलतियां दोहराएंगे तो वो माफ़ी के लायक नहीं होंगे। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में को न्यायप्रिय बनाएं, इसमें जस्टिस लाएं, ताकि किसी के साथ भी कोई परेशानी ना हो, इस रिश्ते में जस्टिस मिल सके। इसलिए उन्होंने सोचा है कि वो नए सिरे से इस रिश्ते में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, इसमें रिस्क लेंगे ताकि धीरे धीरे करके उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। और जो रिश्ता बर्डन और बोझ बन चुका था, अगर वो परिवार और फैमिली के साथ उठा मिलकर स्टेप बाय स्टेप करके या एक एक करके उन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, तो जो रिश्ता उनके लिए बोझ बन चुका है वही रिश्ता उन्हें एक खुशी दे सकता है, वही रिश्ता आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकता है। लेकिन बशर्त है कि उनके पार्टनर उनके साथ फिर से कोई धोखाधड़ी ना करें या कोई भी एक दूसरे के साथ उनकी भावनाओं के साथ ना खेले। तो और जो लीगल या इलीगल जो मैटर चल रहे हैं, वो चाहते हैं कि उसमें उन्हें न्याय मिले, किसी के साथ भी उसमें कोई धोखाधड़ी, कोई छल कपट ना हो। तो देखते हैं इसका आउटकम, देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा 11 से 18 तक लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या है। चलिए देखते हैं। दोनों इसमें या तो लियो आप स्टैंड ले रहे हैं या तो आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं या आप दोनों ही इसमें स्टैंड लेने वाले हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता एक तरफ से नहीं, हमेशा दोनों तरफ से ही खराब होता है। तो
अगर आप इसमें स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से खुशियाँ आएंगी, क्योंकि दोनों ही इस रिश्ते की से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाए। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो इसमें जस्टिस, द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी मैटर, इलीगल मैटर उनके अगर कोर्ट कचहरी में चल रहे थे, तो वहाँ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, वो समझौता करते हुए, न्याय लाते हुए इस रिश्ते में दिखाई दिए। और अभी भी अटैचमेंट है, दोनों के एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार और प्रेम है। तो इसलिए नए सिरे से इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन या स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, जिसे वो अपना आदर्श मानते हैं, अपना सुपीरियर मानते हैं, उसकी मदद से इस रिश्ते में स्टैंड लिया जा रहा है। और ये रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार होता दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है कि दोनों अगर इसमें स्टैंड लेते हैं तो ये रिश्ता, इसमें न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, और न्यायप्रिय रिश्ता होगा, और ये रिश्ता फिर से खुशियों के साथ आगे बढ़ेगा, स्टेबल होगा और गोल्डन स्टार होगा। तो ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़। टॉरस लियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है? लियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है? सॉरी। स्ट्रेंथ, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। डरिए मत, घबराइए मत। आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे और इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे। जो विश्वास नहीं किया जा रहा है, जो नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, तो जो रिश्ता जिसकी वजह से रिश्ता रुक चुका था, थम चुका है, अगर इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, और यानी कि अपना नज़रिया चेंज करेंगे, या तो खुद के नज़रिए से चीज़ों को देखिए या फिर सामने वाले के के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, वो चीज़ें आपको पॉजिटिव दिखाई देंगी। और अगर दोनों खुलकर एक दूसरे से क्लियरली बातें करेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो फ्यूचर में कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर रिश्ता आगे बढ़ाएंगे तो ये रिश्ता जो है फ्रूटफुल होगा, यानी कि इस रिश्ते में आपकी जीत होगी, ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, चाहे भले ही इसमें एक दूसरे के खिलाफ जाना पड़े, भले ही इसमें पहले शुरू में वाद विवाद हो, लेकिन रिश्ता बढ़ेगा तो फ्यूचर ब्राइट होगा। यानी कि परेशान जो वर्तमान चल रहा है और जो फ्यूचर आ रहा है, तो उसमें कोई गिले शिकवे नहीं होंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर सक्सेसफुल होगा। तो इसका जो है आउटकम और जो है इसका यूनिवर्स मैसेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आपको क्लियरली आपस में खुलकर बातें करनी है, चाहे भले ही एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन समझौता करने के लिए, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और बिना एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले, क्लियरली ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। डर से बाहर निकलिए, रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशियाँ आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।